आज़ाद जम्मू कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का माहौल बन गया है। पार्टियों ने अपने अपने टिकट तकसीम कर दिए हैं। कुछ लोग टिकट मिलने पे बहुत खुश हैं, कुछ जो हैं वो नाराज हैं। उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। उम्मीदवारान ने अपने लिए गाड़ियां भी किराए पे मंगवा ली हैं। ये बुनियादी इलेक्शन है, यहाँ पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट पे ही वोट मिलते हैं या कायल करना पड़ता है। लेकिन जो बलदियाती उम्मीदवार हैं इनमें से अक्सरियत ने अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया या फिर वो अपना विजन क्या रखते हैं वो आवाम के सामने नहीं लाए। यही बस मेरिट समझा जा रहा है कि जो ज्यादा जोड़ तोड़ कर सकता है, जो ज्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकता है, वो चाहे नौकरी की लालच में या पैसे की लालच में या कोई और लालच देकर, लेकिन ना ही तो किसी को पता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा जो बलदियाती इंतखाबात है, इसके बाद उनके इख्तियारात क्या होंगे, ये बाद की बात है। जबकि मुकम्मल तौर पे आगाह होना चाहिए था ताकि वो अवाम को बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान है, ना उन्हें कुछ पता है ना हुक्मरानों को कुछ पता होगा। खैर ये जैसे तैसे है मामला चल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन का रवैया ऐसा है कि ये 35 साल बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं अगले 35 साल भी ना हों। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो अपोजिशन रहनुमा है उनमें चौधरी यासीन, शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर खान, उनमें तेजी आ गई है। वो रोजाना कोई ना कोई बहाना कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी अगर ना मिली तो इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों से इंतहाई महफूज इलाका है। अल्लाह न करे यहाँ कभी कोई दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ, कभी किसी इलेक्शन में भी नहीं हुआ और आमतौर पे भी नहीं होता। उसकी वजह यही है कि चेक पॉइंट्स बने हुए हैं और यहाँ किसी दहशतगर्द का आना उस तरह से मुमकिन नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के दीगर इलाकों में वो चले जाते हैं। एक तो वो खर्चा नहीं है यहाँ, फिर ये बहाना दूसरा ये बना रहे कि हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स पूरी नहीं है। दावे तो ये यही करते रहे ये बेस कैंप है और हमने मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर को भी आज़ाद करवाना है। और हालत ये है और अहलियत ये है इनकी कि एक बलदियाती इंतखाबात करवाने के ये लोग काबिल नहीं है। जबकि दावे इनके देख के तो हर शख्स जो है वो हैरान हो जाता है। सिक्योरिटी का वैसे ही इन्होंने बहाना बनाया हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन जिसकी पुष्टि पे आज़ाद जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खड़ी है वो चाहते हैं कि हर सूरत में ये इलेक्शंस हों और आवाम तक ये इख्तियारात मुंतकिल हों। तो उन्होंने इलेक्शन के इनेकाद के लिए अपना एक प्लान दिया। उन्होंने कहा है कि पहले हम कोशिश करेंगे कि डिवीजन वार ये इलेक्शन हो जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 डिवीजन हैं, एक डिवीजन में एक मरहले में हो जाएगी इलेक्शन, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। इस तरह इनकी अपनी सिक्योरिटी पूरी हो जाएगी। अगर और कोई ज्यादा मसला बढ़ता है तो फिर हम जिला वार ये इलेक्शन करवा लेंगे। वो भी टोटल 10 जिले हैं और हर जिले में मरहला वार ये इलेक्शंस 1 या 2 माह में करवाए जा सकते हैं। इस तरह सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा और हमें हुकूमत पाकिस्तान से सिक्योरिटी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अपोजिशन बहाने बना रही है। उन्हें सबसे बड़ा जो खदशा है और दूसरे लफ्जों में धचका भी लगेगा कि क्योंकि पीटीआई की हुकूमत बरसर इख्तिदार है, लिहाजा इन्हीं के नुमाइंदे ज्यादा जीतेंगे और उन्हें हिस्सा कम मिलेगा। इस तरह से तो मजीद 35 साल भी ये इलेक्शन मुनाकिद नहीं हो सकेंगे। अगर आज की हुकूमत है जो ये कल की अपोजिशन होगी तो इनके बहाने इसी तरह चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं से ये सिलसिला तो शुरू करना पड़ेगा। दूसरा इन्हें यह भी है कि जो पीटीआई की हुकूमत है अगर वो इंतखाबात का इनेकाद करवा लेती है 35 साल बाद तो वो क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे कि हमने ये काम करवाया है। ये क्रेडिट तो आखिरकार किसी न किसी को मिलना ही है। लिहाजा अपोजिशन को हुकूमत के हाथ मजबूत करने चाहिए अगर हुकूमत मुखलिस है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अदालतों ने ये इलेक्शन करवा के ही दम लेना है।